वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र। यीशु ने कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, जो तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यह अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र से प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। श्रोता, वेद पाठशाला के इस अध्ययन में मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ। हमारे सर्वेक्षण ने हमें मत्ती रचित सुसमाचार पे ले आया है। हमने पहले मसीह सभा, जिसे मैं पहाड़ी उपदेश कहता हूँ, उसके अध्ययन को समाप्त कर दिया है। उस पहली मसीह सभा से जो एक परिणाम निकला है, वह 12 प्रेरितों की भर्ती थी। प्रेरित यीशु के योजनाबद्ध उत्तर और योजनाबद्ध हल होने के लिए नियुक्त किए गए थे। अब मैं योजना बना रहा हूं कि मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार का संक्षेप में वर्णन करूं। जैसे मैं इन सुसमाचारों का सर्वेक्षण कर रहा हूं, तो मैं कुछ प्रमुख घटनाओं को केंद्रित करूंगा, जैसे यीशु के साक्षात्कार, यीशु के आश्चर्य कर्म और यीशु की शिक्षाएं। मैं इन प्रमुख भागों का सर्वेक्षण करूंगा जो मत्ती रचित सुसमाचार में एक साथ मिलते हैं, जबकि यह भाग 3 सुसमाचार में मिलते हैं, पर मैं उसको केवल एक बार ही मैं पूरा करूंगा। कभी कभी मैं लूका या मरकुस के अनुवाद को चुनने को कह सकता हूं, लेकिन मैं यह भाग को केवल एक बार पूरा करूंगा। जब मैं उन प्रमुख भागों को जो मत्ती में हैं सर्वेक्षण करूंगा, तब मैं उन भागों का जो लूका में मिलते हैं सर्वेक्षण करूंगा, जो कि मत्ती में नहीं मिलते। मैं आपको परिचय में बता चुका हूं कि ठीक जिस तरह कुछ जो मत्ती रचित सुसमाचार लूका में मिलते हैं, वह मरकुस में नहीं मिलते। जब मैं मत्ती और लूका का सर्वेक्षण पूरा कर लूंगा, तो मैं 99% तक जो कुछ भी मरकुस में मिलता है उसका सर्वेक्षण कर लूंगा। इसलिए मैं मरकुस रचित सुसमाचार का सर्वेक्षण करते समय दोबारा इन प्रमुख भागों पर अपना टीका नहीं करूंगा। हम लोगों ने पिछले अध्ययन में मत्ती रचित सुसमाचार के पहले 10 अध्यायों का सर्वेक्षण किया था। मत्ती के 11 अध्याय में हम एक बहुत प्रमुख भाग में आते हैं। आगे यह भाग विरोधाभास को दिखाता है। इस भाग के आरंभ में ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग जो यीशु मसीह के पास आने वाले हैं, वह ईश्वरीय विधान के द्वारा पहले से ही आने का निश्चय कर चुके हैं। हमारे उद्धार में परमेश्वर ही प्रथम कार्य करने वाला है। यीशु अपने 12 शिष्यों को देखते हुए इस भाग को आरंभ करते, जो सही में विभिन्न प्रकार के लोगों का झुंड, पुराने चित्रणों के समान लोगों का झुंड था। यीशु प्रार्थना करते हैं, पिता, आपने इस सुंदर अद्भुत बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और आपने इन बालकों पर इसे प्रकट किया है। तो भी पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, इस तरह से अपने कार्य करने के लिए तूने चुना है। मैंने यह अनुभव किया है, जब तक वह तुम पर प्रकट न करे, कोई भी उसके पास नहीं आ सकता। यह तभी हो सकता है जब आपकी आत्मा उसको वह प्रकाशन दे दे। यह सब ऐसा लग रहा है जैसे सारे लोग का उद्धार हो जो मसीह के पास आएंगे,
परमेश्वर के द्वारा पहले ही से निश्चित और परमेश्वर पर निर्भर करता है। परमेश्वर ही महान प्रधान पहल करने वाला है। अगर वो हमें न खोजता तो हम उसे कभी न खोज पाते। जैसे किसी ने कहा है, स्वर्ग का भेड़िया। में लिखते हैं, यह ऐसा सुनने में आया है जैसे परमेश्वर स्वर्ग का भेड़िया है और वह हमारे पीछे लगा है। लेकिन तब यीशु उसी भाग के बीच में से मुड़ते हैं और अपना एक बड़ा निमंत्रण देते हैं। जो कोई भी अपनी इच्छा से आना चाहते हैं आ सकता है। जैसा हमने पहाड़ी उपदेश के समाप्ति पर देखा, यीशु निमंत्रण देने में महान थे। निमंत्रण को देने के लिए पूर्ण निर्णय लिया गया जो बिली ग्राहम देते हैं, जो कि बहुत वचन अनुसार और बहुत ही मसीहत को दिखाते हैं। यीशु ने बहुत निमंत्रण दिए। यीशु द्वारा दिया गया एक मेरा पसंदीदा निमंत्रण यहाँ है। लगभग यही सूचित करते रहने के बाद कि वही आ सकते हैं जो बुलाए हुए हैं। तब वो यह सामान्य और खुला निमंत्रण देते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मेरे से सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। ध्यान दें, यह निमंत्रण किसकी ओर इंगित करता है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। मित्र, यह किसकी ओर इंगित करता है? एक पासवान होने के नाते कभी ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जिनके पास बहुत समस्याएं हैं। मैंने इस भाग में अपने सवाल का बहुत अच्छा उत्तर खोज निकाला है। वह लोग जो समस्याओं से लदे हुए हैं, कलीसियाओं में लदे हुए आते हैं, वह अपने हाथी में उस निमंत्रण को जो यीशु से मिला है उसको पकड़े हुए हैं, जो कहते हैं, हे सारे समस्याओं के बोझ से दबे हुए लोगों और अपने अपने समस्याओं को सुलझाने में तुम जो लगे हो, तुम इस प्रकार का कार्य करते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर तुम्हारे पास बहुत समस्याएं हैं तो यह निमंत्रण जो यीशु ने दिए हैं उसे स्वीकार कर लो। अगर आप समस्याओं के बोझ से दबे हुए हैं तो आपके लिए यीशु के पास से एक विशेष निमंत्रण आने वाला है। वह निमंत्रण है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और इस तरह से मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम मेरे पास आओ और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, तब तुम कुछ जान पाओगे। तुम ये जानोगे कि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम ये भी जानोगे कि मेरा जुआ जो तुमने अपने ऊपर उठा लिया है वह तुम्हारे बोझ को हल्का और तुम्हारे जीवन को आसान बना देगा। यीशु के इस सुंदर निमंत्रण को समझने की जो कुंजी है वो यह है कि यीशु के लिए जुआ का क्या अर्थ है, और उनके लिए भी जिन्होंने निमंत्रण को सुना है। जब हम धन्य वचनों को देख रहे हैं तो आपको याद है मैंने कहा था कि नम्रता कमजोरी नहीं थी। नम्रता अनुशासन है या वश में करने वाली चीज है। जब घोड़े को लगाम लगाया जाता है और लगाम से गतिशील किया जाता है और सवारी को भी गति में लाया जाता है, घोड़ा कमजोर नहीं होता, वह घोड़ा कमजोर बना दिया जाता है। यही है नम्रता का मतलब। जब पौलुस यीशु मसीह को दमिश्क के रास्ते पर मिला, यीशु ने उससे कहा, आप अपना लगाम के विपरीत क्यों खींच रहे हो? यह बहुत कठिन है तुम्हारे लिए पौलुस। तब तरसुस का साउल, जो बाद में पौलुस कहलाया, कहता है, प्रभु आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं? तभी तरसीस जगह में साउल ने लगाम को उतारा और नम्र बन गया। इस भाग में यीशु कहते हैं, क्योंकि मैं नम्र हूं, अभी तक कोई भी यीशु से ज्यादा नम्र नहीं हुआ। हमें धर्मशास्त्र के पुराने नियम में यह बताया गया है कि मूसा ही संसार में सबसे नम्र व्यक्ति था। यीशु मनुष्य से भी बढ़ के था। यीशु एक सिद्ध व्यक्ति था और एक सिद्ध व्यक्ति होने के नाते वह पूर्ण रूप से सिद्ध था।
जब यीशु ने कहा था मैं नम्र हूँ, तो उसके कहने का अर्थ यह था पिता को जो पसंद है मैं वही सारे काम करता हूँ। पिता के जुए को यीशु स्वीकार करता है। यीशु ने हमेशा पिता की इच्छा को माना, उसे पूरा किया। उस ऊपर के कमरे के उपदेश में यीशु कहते हैं कि एक एक शब्द जो मैं बोला हूँ वो पिता ने मुझको बोलने के लिए कहा है। यीशु ने हमेशा पिता की इच्छा को पूरा किया, यही उसके कहने का अर्थ है। जब उसने कहा मेरे पास आओ और मेरे से सीखो कि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, तब इस जुआ को उठाने पाओगे जो तुमने स्वीकार किया है। इस जुए को अपने ऊपर उठा लो तो तुम पाओगे कि मेरा जुआ तुम्हारे बोझ को हल्का और तुम्हारे जीवन को सरल बना देगा। हम हमेशा जुए को एक बोझ समझते हैं, लेकिन जुआ बोझ नहीं है। जुआ तो एक औजार के समान है जो हमारे बोझ को हटा देता है, हल्का कर देता है। आप बैलगाड़ी के बारे में सोचे होंगे, आप देखे होंगे कि वो किस प्रकार काम में लाया जाता है। बैलगाड़ी इस तरह से बनते हैं कि बैल उस बड़े बोझ को लेकर चल सके। उस बड़े बोझ को लेने के लिए बैल में शक्ति होती है, लेकिन बैल उस बोझ को कैसे ले जाएगा? श्रोता, जुआ के औजार के बिना बैल की अपनी सारी शक्ति भी उस बोझ को नहीं ले जा सकती। जब आप बैल पर उस जुए को लगा देते हैं, वो जुआ बैल की सारी शक्ति को नियंत्रित करके संभव करता है ताकि बैल उसे बड़े बोझ को उठा सके। यीशु इसी बात को कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो जुआ दिखाऊंगा जो तुम्हारे बोझ को उठाने में संभव होगा। जीवन बोझ से बना है। यीशु इस भाग में उद्धार के जीवन के बारे में बताते हैं, वे चित्रित करते हैं। वह हमें दिखा रहे हैं कि कैसे जीवन के बोझ हल्के हो सकते हैं। उसका जुआ वह कुंजी है। उसका जुआ क्या है? उसका जुआ उसकी शिक्षाएं हैं। उसका जुआ अनुशासन है, उसका सिद्धांत है। वह अपने अनुशासन को सिखाने जा रहा है। यह सारी बातें यीशु का जुआ है। जब हम उसके जुए को समझ जाते हैं और उसके जुए को अपने ऊपर उठाकर चलते हैं, तब हम जीवन के बोझ को यीशु की मदद के साथ आगे उठा ले जाते हैं और उसको समझने पाते हैं। श्रोता मित्र, क्या आप प्रभु के पास आना चाहेंगे? क्या आप प्रभु के उस जुए को अपने ऊपर उठाना पसंद करेंगे? यदि आप बोझ से दबे हुए हैं, यदि आप संकट में हैं, क्लेश में हैं, प्रभु आपके उस बोझ को, उस जुए को हल्का करना चाहता है, आपकी सहायता करना चाहता है। सिर्फ प्रभु के पास आपको आना है और उसके बोझ को उठाना है, उसके पीछे चलना है। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप हमेशा प्रभु के पीछे चल सकें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।